शमाली पाकिस्तान के पहाड़ों के बीच छुपी ये है वादी बरीर। क्या आप देखना चाहते हैं कि यहां जिंदगी कैसे बहती है? कदीम घरों की ये कितारें लकड़ी और पत्थर से बनी वो निशानियां हैं जो नस्लों की कहानियां सुनाती हैं। इनके इबादत गाहें, इनकी रवायात और इनकी रोजमर्रा जिंदगी सब कुछ फितरत के साथ जुड़ा हुआ है। और जब कैमरा आगे बढ़ता है तो सामने आता है वो खामोश मकाम, इनका कदीमी कब्रिस्तान। सदियों तक यहां मुर्दों को दफनाया नहीं जाता था, इन्हें जमीन के ऊपर ही फितरत के हवाले कर दिया जाता था। क्या आप देखना चाहते हैं इस वादी की वो तारीख जो आज भी हवा में सांस लेती है? वादी बरीर, एक दुनिया, एक सकाफत, एक जिंदा विरसा। दोस्तों, मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान दिखाता रहता हूं, लेकिन घेरत से जो मैंने सफ़र शुरू किया वादी बरीर का, जो कि ओल्ड एंड हिस्टोरिकल है, और यहीं से जो है कैलाश कबीले की इब्तदा हुई। और अभी हम जो है घेरत से जो ऑफ रोड ट्रैक है वो करते हुए कम अज़ कम हमें पौना घंटा लगा, क्योंकि हम रुक रुक के आ रहे थे। आप जब भी आएंगे तो मैक्सिमम आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे, तो आप यहाँ पहुँचेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के हमारे गाइडर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कुछ हिडन सीन जो आप देखना चाहते हैं और जो हमने आपसे वादा किया था। अच्छा सर, इस वैली के बारे में थोड़ा सा बताएं, और सबसे पहले बताएं कि आपका नाम क्या है? जी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सज्जाद है और मेरा ताल्लुक बरीर कैलाश वैली से है। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जो कैलाशा कबीला है उसकी कम्युनिटी कितनी है, तादाद कितनी है उनकी? उसकी तादाद जो है कैलाश कम्युनिटी की तकरीबन 55% है। अच्छा। और घर 600 से ज़्यादा होंगे। 600 से ज़्यादा। और वादी बरीर के अंदर जो गांव हैं, कितने गांव हैं यहाँ पे? यहाँ पर तकरीबन कैलाशी गाँव जो है 12 से लेकर 13 तक है, जिसमें कैलाश रहते हैं, बड़े गाँव है। अच्छा, बड़े गांव। अच्छा, वो जो सामने मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मोस्ट हिस्टोरिकल गांव है। हाँ, तो इसका क्या नाम है गांव का? इस गांव का नाम है गुरु। ये तकरीबन 4000 साल पहले का गांव है ये। अच्छा, 4000 साल पहले का ये गांव है। ये वहाँ पर कीमती नवादरात, उनकी जो पुरानी सकाफत है, हाँ, जो वो मिलेंगे, देखने को मिलेगा जब उधर चले जाओगे तो। आजम जी। दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं तो नंबर इन भाई का मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। आप इनसे कोऑर्डिनेशन करके इस पूरी वैली को अच्छे तरीके से जो है ना एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो आइए चलते हैं, आपको ये गांव का कुछ हिस्सा विज़िट करवाते हैं, और मेरे साथ रहें, देखते रहें। वीडियो के एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको फ़ायदा हो और मेरी मेहनत। अभी जी चलते हैं गरमत कोई गांव की तरफ, वो इस तरफ है, लेकिन हम जाएंगे गुरु गांव की तरफ। और यहाँ पर ट्रेडिशनल हाउस है और अल्तर, और यहाँ इनके ऐसे ऐसे भी घर हैं, कमरे हैं, जहाँ वो कोई गलती सरजद हो जाए तो उसकी जो है ना माफ़ी तलाफ़ी के लिए वहाँ किसी चीज़ की कुर्बानी करते हैं, मतलब बलि देते हैं, उसको काटते हैं, ज़िबा करते हैं, और ये समझते हैं कि हमारी जो है ना वो गुनाह धुल गए हैं। सो भी चलते हैं। और आगे जो गांव, ये को गांव है, ये लकड़ी का पुल। और इस गांव के बारे में ये कहा जाता है कि ये 4000 साल पुराना है, और यहीं से कैलाश कबीले की जो है ना शुरुआत हुई थी। और जब यहाँ पर आए तो यहीं पे उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, और ये पुराना लकड़ी का पुल जो कि लग रहा है जिस तरह से ये वाकई में बहुत पुराना है। अभी सस्पेंशन ब्रिज है, मुसलसल हिल रहा है, और यहाँ नीचे कुछ कैलाशी औरतें अपने कपड़े धोने में मसरूफ़ हैं। और ये ऊपर देखो, अल्लाह अकबर, कहाँ ये इन लोगों ने अपने घरों को जो है ना बनाया, और कैसे ये यहाँ पर आकर ठहरे। और ये सारा कुछ देखने के लिए हम यहाँ पर बम्बोरेत के अंदर नहीं, लेकिन हम घेरत से जो है बरीर वैली में आए हैं। और ये गुरु गांव, अभी पुराने घर, और नीचे ये कैलाश फैमिली की औरतें अपने कपड़े धोने में मसरूफ़। कैसे हैं?
ये देखें जी। अल्लाह, पता नहीं क्या कह रही है ये। ये छोटी सी बच्ची हमें देख रही है। अच्छा, ये क्या था? ये स्टोर है इनका कैलाश, और ये हर घर में होता है, हर घर वालों के साथ एक एक होता है। ये स्टोर किस चीज़ का है? ये लकड़ियों से बना होता है, इधर अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा, अखरोट, अंगूर, जवार, कोई फ्रूट वगैरह जानवरों के लिए, अपने खाने के लिए। वो इधर सेफ रहता है। सर्दियों में फिर लेते हैं। और यहाँ पे बर्फ़ कितनी होती है? बर्फ़ तकरीबन फुट या 2 फुट। 2 फुट बर्फ़ होती है। ये स्टोर गोरो गांव का और बरीर वैली के अंदर में मौजूद हूँ, और ये वो स्टोर है जहाँ पर अपना कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रखा जाता है। ये जैसे जवार, जैसे अंगूर, यानी कि सर्दियों में जब कुछ नहीं होता तो ये फिर सारे का सारा जो है ना यहाँ से निकाल के खाते हैं। और ये मैं बताऊँ कि गोरो गांव है, और यहाँ पर जो है ना 25 से 24 घर हैं, और जैसे ये घर आज से 4000 साल पहले यहाँ पे थे वैसे ही घर ये हैं, और नए घर बनाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे। और जो लोग इनके भाई वगैरह आगे बच्चे होते हैं, एक बंदा यहाँ पे रह सकता है और दूसरे वो नीचे वादी बरीर के अंदर। और अभी चलते हैं, मज़ीद आपको घर दिखाते हैं। ये वही घर, पुराने घर हैं, आज से 4000 साल पुराने। और इनका एक फेस्टिवल गुजरा है, त्यौहार जिसे कहते हैं। क्या बात है, ये देखें कैलाशा कबीले की औरत अपने घर में बैठी हुई। लेकिन इधर एक ज़्यादा फेस्टिवल होता है जिसे पूल कहते हैं। फूल कहते हैं, जो ये अक्टूबर में होता है। अक्टूबर 15 में होता है, वो सिर्फ बरीर में होता है। और जनाब ये है इनका डांसिंग घर, जहाँ पर कैलाश कबीले के लोग, औरतें डांस करती हैं। और ये क्या है ये इनका कुछ रस्में होते हैं जो इसमें वो लोग अदा करते हैं। अच्छा, जैसे किसी का मर जाए कोई, तो उसको मैयत को इधर रखते हैं और फिर इधर डांस मांस करते हैं उसके इर्द गिर्द। अच्छा, डांस क्यों करते हैं? ये इनकी एक रिवाज है इनका, जो है ना, ये लोग ये समझते हैं कि हम खुशी में आए हैं, दुनिया में खुशी मनाते, और जब हम मर जाते तब भी उसको जो है ना खुशी के साथ रुखसत करें। ये डांस इस वजह से होता है। वाकई में यार आउटस्टैंडिंग सा कल्चर और कमाल का ये कल्चर है। और अंदर ये अंधेरा है और मैयत को अंदर रखा जाता है, बिल्कुल ये सेंटर पर रखा जाता है। यहाँ पे रखा जाता है। बिल्कुल ये सेंटर पर रखा कितने दिन ये रखा जाता है यहाँ? ये तकरीबन मर्द 2 दिन और औरत 1 दिन। अच्छा, मर्द 2 दिन और औरत 3 दिन। 3 दिन। और जब ये डांस करते हैं तो उसकी जो दफन, मतलब उसको कैसे करते हैं ये दफन? उसको उसको जब दफन करने की टाइम होता है तो ये लोग इस तरह करते हैं, उससे तकरीबन 1 दिन पहले, या औरत हो या मर्द हो, उसको जो है तकरीबन उसके लिए 30 हाँ, पहले बोले फिर बाद में बोल लेना। 30 से 35 बकरियां ज़बह करते हैं और 2 से 3 बेले, और ज़बह करके जो है ना फिर रंबूर बम्बूरत से बुलाते जो कैलाश होते, फिर उनको बुलाने के बाद फिर उसको दफना देते हैं। दफनाने के बाद फिर दावत जो उसके पके होते वो फिर लोगों को खिलाते हैं, फिर वो यहाँ से रुखसत होते हैं। ये है जी आउट क्लास सा एक कल्चर। और इस बकरी की भी बलि मुझे लग रहा है दी जाएगी कभी ना कभी, ऐसा ही है ना? कमाल। अच्छा, या कोई रहना चाहता है तो उसके लिए मैंने ये बनाया है ताकि आपने खुद बनाया है? हाँ, क्या बात है जी। ये जो है ना गांव के माहौल में कोई रहना चाहता है, जिसके पास फैमिली हो, हाँ। वो इधर रह सकता है। यानी कि सिर्फ फॉरनर ही? नहीं, लोकल भी। कितना इसका रेंट है? इसका रेंट जो है ना इतना नहीं है, वो कमरे के हिसाब से है। नहीं, फिर भी एक कमरा, दो कमरे का क्या रेंट है? तकरीबन ये 2 कमरे, 2 वॉशरूम है, हाँ, किचन भी साथ है, अच्छा बरंडा भी है, सब फैसिलिटीज़ दे के जो है ना नाइट का 5000। अच्छा, नाइट का 2 5,000। कमरे
अच्छा, 2 अच्छा। वॉशरूम, 2 किचन, वॉशरूम, सब अच्छा। कुछ मिला के। कितने बंदे यहाँ पे रह सकते हैं? यहाँ पर तकरीबन रहने के लिए है तो 15 बंदे भी रह सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। यानी कि ये फेस्टिवल है और ये नंबर भी मेंशन कर देंगे जी, आपने अगर एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पर ये फैसिलिटी, क्योंकि रिमोट एरिया है और यहाँ पर आपको होटल या गेस्ट हाउस बहुत ही कम मिलेंगे। और भाई का नंबर है, जो भी आना चाहे इनसे रब्ता करके आ सकता है, फैमिली भी आ सकती है, मसला नहीं है। और हमारे पास इधर गेस्ट हाउस भी है, अच्छा, नीचे भी गेस्ट हाउस होटल भी है। और होटल जो भी इस है। सकाफत के अंदर रहना चाह रहे हैं ना, इनके साथ देखना चाह रहे हैं इनको, हाँ बिल्कुल, तो वो हम इजीली यहाँ इनको पे रह फुल सकता है। सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हुए टेरेस के ऊपर जो लगाए गए पर्दे हैं और ये सीढ़ी है जो कि पुराने तर्ज की बनी हुई है और ये 25 घर यहाँ पर मौजूद थे। और अभी चलते हैं दूसरे गांव की तरफ। अच्छा जी, इन औरतों का ये कल्चर है कि ये अपने जो बाल है ना, इस नदी के अंदर बैठकर संवारती हैं और घर के अंदर इसको अबशगुन कहा जाता है, जिस तरह से इसको मतलब मनहूस कहा जाता है। घर के अंदर ये बाल नहीं संवारती। और ये देखें ना, सामने सारे के सारे अपने कपड़े धो रहे हैं और यहाँ पर ही इन्होंने मुंह धोना नहाना होता है। अभी चलते हैं जी। फाइनली तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्रेव यार्ड, जो कि कैलाश कबीले का एक यूनिक सा कल्चर और यूनिक सा ग्रेव यार्ड है। आइए अंदर चलते हैं। सजाद भाई हमारे साथ हैं, हमें ये गाइड करेंगे। अच्छा, ये ग्रेव यार्ड अभी ओपन करें इसको ज़रा। ये बंद है और ये बंद है जी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसे जो है ना अपनी ज़बान में इसको मंडोजाव कहते हैं। मंडोजाव, तो इसको ग्रेवी यार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, मंडोजाव जो मंडोजाव दौर हाँ, कब्रिस्तान का कब्रिस्तान। कैलाशा तहजीब में फौतगी का वक्त मुनफरिद रसूमात। अच्छा, ये मुनफरिद रसूमात जो हैं ये कौन सी हैं? ये मुनफरिद रस्मात ये 2 किस्म के होते हैं, एक औरत का और एक मर्द का। अच्छा, पहले ज़माने में तो ये होता था, जब कोई मरता था तो उसको ऊपर रखते थे, जैसे ये ताबूते इधर पड़े हैं। अच्छा, ये कब इसके अंदर मुर्दे होंगे? मुर्दे होंगे लेकिन उनकी हड्डियाँ ही बचे हैं। अच्छा, जैसे इधर आप देख सकते हो तो हड्डियाँ, तो इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इधर पड़े हुए हैं। अच्छा, हड्डियाँ जी, इनको कब्रों के ऊपर ही रखा जाता है जिस तरह से। ये किसी औरत का होगा, ये कपड़े दिखाई दे रहे, इधर हड्डियाँ है। हड्डियाँ हैं, बिल्कुल। ये देखें जी, अभी इनको ऊपर ही रखा जाता है। अच्छा, ये कैसा एक कल्चर था कि उसको ऊपर ही रखा जाता था और बदबू नहीं फैलती थी? उस टाइम तो बदबू फैलती थी। अभी जो है ना, जब दफनाते तो उनको मिट्टी के नीचे दफन कर अच्छा देते अच्छा हैं। अच्छा, ये उनकी ओल्ड कब्रें हैं जी। हाँ, ये बहुत पुराना कब्र अच्छा, है। अभी ये नहीं है? ये नहीं है। अच्छा, ये चारपाइयाँ ऊपर पड़ी हैं, क्या है? ये जिधर दफन करते हैं ना, जिस मुर्दे के साथ जो चीज़ घर से आता है, अच्छा, जिस मिसाल या वो चरपाई हो या कोई सराना हो या कोई दराई हो या कुछ और हो, तो उसके साथ ही इधर रखते, फिर वापस लेके नहीं जाते। अच्छा जी बिल्कुल, तो उनको इधर दफन करके जाते हैं। जो ये मर्द के होते हैं, औरत के उधर जंटे नहीं लगाए जाते हैं। अच्छा जी, ये मिड जाओ दौर जो कब्रिस्तान है, जिसको ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। अभी मैं ये बरीर गांव के अंदर मौजूद था। जिस तरह से मैंने बताया कि मोस्ट हिस्टोरिकल गांव, और यहाँ से ही कैलाश कबीले का जो आगाज़ यानी कि सुकूनत अख्तियार की थी नूरस्तान से। नूरस्तान को सबसे पहले काफरस्तान कहा जाता था, कैलाश काफरस्तान नहीं है। और ये काफरस्तान से आने वाले लोग और कुछ सिकंदर आज़म के साथ आने वाले लोग यहाँ पर दफन है। और इनकी कब्रें जो हैं वो पहले नहीं बनाई जाती थी, इनको ज़मीन के ऊपर रखा जाता था। जिस तरह से ये कब्र चेक करें आप, कब्रों के ऊपर ना झंडे भी लगाए गए हैं। और ये झंडा इनसे पूछेंगे सजाद भाई से। सजाद भाई, ये झंडा जो वाइट वाला है और ये कब्र है नहीं, और इसके ऊपर 4 पहिए, जैसे कि 4 पहिए भी यहीं पे छोड़ते हैं जहाँ पे ये इनके जो ये भी सुनने में आया है कि ये लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो भी साथ ही इनके दफन होती थी। हाँ बिल्कुल, इनके साथ ही दफन वो अभी भी होता है। जैसे झंडा लगा हुआ है, ये मर्द की कब्र के ऊपर लगता है। और ये डांस भी सिर्फ मर्द के ऊपर होता है, औरत पे नहीं। अच्छा, औरत पे नहीं? औरत पे डांस नहीं होता है, ये मर्द पे होता है। अच्छा अच्छा। और उसको जब लाते हैं तो दफनाते ये झंडा उसके साथ लगाते, सिर्फ मर्द के साथ, वो औरत के साथ नहीं लगता है। अच्छा, जैसे ये है, ये मर्द का है, वो मर्द का है, लेकिन वो औरत का है। अच्छा, वो कैसे पता चला गया औरत के? वो इधर झंडा नहीं है ना। अच्छा, झंडा नहीं है, जिन पे झंडे नहीं। अच्छा, अक्सर ये कब्रिस्तान के अंदर झंडे तो नहीं है,
ये भी औरत की कब्र लग रही है, वो भी औरत की है, वो भी औरत की, वो भी औरत की। और ये जो पड़ा हुआ है ये क्या है? ये पुरानी कब्रें है जो इसमें उस टाइम पे बॉडी पड़ा हुआ होगा। अभी ये देखो ये हड्डियाँ इधर पड़ी, अच्छा, लेकिन ये ये हड्डियाँ टूट जी। गया है। हड्डियाँ हैं ये देखें जी, हड्डियाँ इधर हैं, ये देखें ये हड्डियाँ, और वो भी हड्डियाँ, और इन ये हड्डियाँ भी हैं। और ये देखें जी, ये एक यूनिक सा कल्चर था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ज़मीन के ऊपर ही पड़ी हुई है हड्डियाँ, और कब्रिस्तान से ऊपर हैं, मतलब ज़मीन के अंदर नहीं है। और तब ताफन फैलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये इन्होंने जो है ना दफन करना शुरू कर दिया है। हाँ, अब ये ज़मीन के नीचे दफन कर देते हैं। ये अल्लाह अकबर, मेरा जो दीन इस्लाम है वो कमाल का दीन है। बुजुर्ग मिले हैं जिनका नाम है अब्दुल रहमान, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। कितनी उम्र हो गई है? क्या पता नहीं है। अच्छा, शुरू से ही मुसलमान थे या कैलाश कबीले से मुसलमान की? नहीं, मेरा बाप मुसलमान होता है। अच्छा, ओ मेरा बाप ओ मेरे बाप मुसलमान होते हैं, हम मुसलमान दुनिया पैदा हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, है। क्या बात है। इनका यहाँ पर रसूम अदा करने वाला, जहाँ पे गुनाहों की बख्शिश होती है, महान देव वो एक एरिया है, उसी की तरफ जा रहे हैं। और चढ़ाई चढ़ी जाएगी, हम बूढ़े बंदे मुश्किल से, हाय हाय अल्लाह अकबर। और ये देखें, और ये ऊपर है जी महान देव, जहाँ अंदर खड़े होके ये अपने गुनाहों की जो है ना वो बलि देते हैं। इनसे कोई गुनाह हो जाता है तो यहाँ पे ये कुर्बानी करते हैं। हम बलि कहना ही कहेंगे। और ये है जी जहाँ पे शराब कशीद की जाती है और मवेशी खाना पीछे है। और ये वो तख्ता है जिस पे शराब अंगूर वगैरह रखे जाते हैं, और फिर उनके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, यानी कि किसी भारी भरकम लकड़ी की, और ऊपर ये पत्थर रखे जाते हैं, और फिर इससे शराब कशीद होती है। सर्दियों में इनका जो है ना वो मशरूब है। और ये पगडंडी से गुजर कर अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर। बड़ी मुश्किल से देख के करना होता है, ये गिरना, और फिर हाथ में कुछ नहीं आता। अच्छा जी, जो है ना ये वो रास्ता है जहाँ बहुत हाइट के ऊपर ये महान देव यानी कि जब कैलाश वालों से, कुछ कबीले वालों से गलतियाँ हो जाती हैं तो यहाँ पर वो कुर्बानी देते हैं, यानी कुर्बानी तो नहीं, बलि देते हैं। ये देखें हड्डियाँ पड़ी हैं कुर्बानी की, और देखते हैं कि गोश्त यहीं पे फेंक जाते हैं या ले जाते हैं साथ। और यहाँ लाजमी सी बात है, कोई ना कोई जी दोस्तों, तो फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर ये गंबत गोल गांव है, और बरीर वाली के अंदर ही, वैली के अंदर ही, और ऊपर ये इनका महान देव का जो एक जगह बनाई गई है जहाँ पे ये जब गुनाह कोई सरजर्द हो जाता है तो यहाँ पर ये अब कुर्बानी करते हैं और यहीं पे खाते हैं। और औरत यहाँ पे बिल्कुल मना नहीं है सर, 1 मिनट, और औरत यहाँ पे नहीं आ सकती। ये है जी छोटा सा यहाँ पर चाय खाना, और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको जो है ये सीख कबाब भी मिलेंगे, और ये दुकान है जहाँ पर ज़रूरत है ज़िंदगी, और कैलाशी ड्रेस भी यहाँ पर आप मिलेंगे आपको, जो हैंडमेड होते हैं वो वाले।
क्या बात है जी। अच्छा, यहाँ सीज़न में कितना सजाद भाई रश होता है? सीज़न में तकरीबन हो जाता है रश, गेस्ट इधर आ जाते हैं। मेलों में तो बहुत आते हैं, तादाद उसका तो कोई हिसाब नहीं। अच्छा, जो लोग यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आना चाहते हैं इस वादी बरीर के अंदर, तो यहाँ पर रहने के लिए होटल्स, रेस्टोरेंट, उनकी डिटेल ज़रा बताइएगा। यहाँ पर होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, उनको फुल फैसिलिटीज़ दी जाएगी। क्योंकि होता यूँ है कि जब फॉरेनर आते हैं तो फिर पंजाब के लोगों को जो है ना इतना वो नहीं दी जाती, मतलब कंपनी नहीं दी जाती जिस तरह से हमने रंबोर के अंदर देखा, कराकल के अंदर देखा, कमरे मिलना मुश्किल हो जाते हैं। नहीं, इधर इस तरह कोई सीन नहीं होगा। इधर कमरे है, इधर होम गेस्ट हाउस भी है, होटलें भी बहुत हैं माशाल्लाह बरीर में। तो इधर गेस्ट आ जाए तो रहन सहन के लिए कोई मसला नहीं है। इधर वो रह सकता है, खाना पीना उसको, नाश्ता, डिनर, लंच जो है ना वो उसको मिलेगा। अच्छा, यहाँ देखने लायक जो लोग हिस्ट्री और लोग यूनिक सा कल्चर देखना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा सा वजाहत करें कि लोग किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आएँ और क्या देखना उन्हें यह देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कलाश लोग हैं जिन्हें देखेंगे, गांव है, उनके घरे है, अजीब खाना है, जैसे कब्रिस्तान, उनका डांसिंग प्लेस और दीगर जो इबादत की जगह होते हैं वो उनके घरे, उनके रहन सहन जो है ना इधर कलाश इनका मुख्तलिफ है। तो वो देखने के लिए इधर आएंगे तो वो इंशाल्लाह वो देख कर ही इधर से जाएंगे। अच्छा, गैरेज से ये कितना सफ़र बनता है? गैरेज से यहाँ तक अमूमन ये 10 किलोमीटर है। तो सफ़र अगर आराम से बंदा करे सुकून से तो तकरीबन 25 से 30 मिनट में इधर पहुँच जाए। अच्छा, एक और बात पूछनी थी कि कुछ लोग जो है ना अपनी ज़ाती गाड़ियों पे यहाँ पे आना चाहते हैं, क्या वो आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। ज़ाती कौन कौन सी गाड़ी यहाँ से यहाँ पे आ सकती है? क्योंकि जब अयोन से वो नीचे की तरफ जाते हैं ना, बम्बोरित और कराकल की तरफ, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना वहाँ अयोन पे खड़ी होती हैं जो मिलती हैं। तो मैंने ऐसा सीन वहाँ पे नहीं देखा कि गैरेज में मुझे कोई गाड़ी मिली हो कि जो टूरिस्ट लेके जाए। तो अपनी गाड़ियाँ, मतलब कौन कौन सी गाड़ी इजीली आ सकती है ज़रा? इजीली यहाँ पर आ सकती है वो गाड़ी जीप हो गई 4x4 और 4x4 गाड़ी इधर इजीली आ सकती है। हाँ, दूसरी गाड़ी भी आती है जैसे फार्चूनर, TX, TZ, 2D, वो गाड़ी भी इधर आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे फेस्टिवल के बारे में बताएंगे कौन कौन से होते हैं? फेस्टिवल इधर 3-4 फेस्टिवल होते हैं, जोशी, चिलिमजूस्ट और पूल फेस्टिवल, चित्रिमास। चित्रिमास, जिसे चौमस कहते हैं। अच्छा, ये शादियों वाला क्या चक्कर है? शादियाँ यहाँ पे होती हैं? शादियाँ इधर होती है लेकिन आपस में कलाश, अपने वो जो है ना कलाश किसी को पसंद करता है तो वो फिर उसके साथ शादी कर लेते तो हैं। ये जो पंजाब के लोग आते हैं ये शादियों के सिलसिले में, नहीं, वो उनको गलत अफवाह फैलाए जाती, इधर ये सीन नहीं होता। हाँ, एक ये है कि किसी लड़की को आप पसंद करो, वो अगर तुम्हें पसंद करता है, उसके माँ बाप अगर राज़ी हो तो वो सीन हो सकता है, वो भी मुसलमानों में। ये कलाशों में जो है ना ये इधर के भी मुसलमानों के साथ जो है ना ये नहीं हो सकता है, इस पे पाबंदी है। इस पे पाबंदी है। जी दोस्तों, यूनिक सा कल्चर और देखने के लिए अगर आप यहाँ पर आने चाहते हैं तो सजाद भाई हैं ना, आपको फुल गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और जो हिडन सीन है वो आपको दिखाएंगे। फुल कल्चर यहाँ का यूनिक और जो कि पूरी दुनिया के अंदर रेयर है। जिस तरह से सिकंदर आज़म के साथ ये लोग यहाँ ट्रैवल करके आए और कुछ लोग नूरिस्तान से आए जिसे काफरिस्तान भी कहा जाता है, तो आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। और डिटेल भाई ने मेंशन कर दी और नंबर भी मेंशन कर दूंगा और कोई आपको मसला मसाइल नहीं होगा। होटल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, फुल चिल माहौल है यहाँ पर, जैसा आप इन्वायरमेंट चाहेंगे वैसा आपको मिलेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप सुकून चाहते हैं तो ऐसी वैलीज़ के अंदर आएँ, सुकून आपको यहाँ मिलेगा और रास्ता आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। स्टे विद अस। अच्छा जी, ये है कौन सा ये गंबित गोल गाँव है। गंबित गोल गाँव है बिल्कुल। ये गंबित गोल गाँव है और ये महान देव इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, जो कि किलाशी कबीले की लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो है अगर किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो यहाँ पर जानवर ज़िबा करते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं। और ये इसमें क्या रखते हैं? वो इसमें कुछ नहीं, वो जो हड्डियाँ वड्डियाँ होते हैं वो लोग उधर रखते हैं। अच्छा, वो आगे न जाए या किसी के पाँव में लगे या कुछ मसला हो। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने सुना है कि औरत नहीं आ सकती। औरत नहीं आ सकती, अगर औरत इधर आ जाए तो इसको जो है ना नापाक करार दिया जाता है। ये भी एक यूनिक सा जी एक
बात थी जो मुझे नज़र आई, मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की। और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और फिर मिलेंगे नए डेस्टिनेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो इजी है कि आप आयोन से आना चाहते हैं तो भी मोस्ट वेलकम। अगर आप कीड़ा पिंड से गहरेत से आना चाहते हैं तो तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। यहाँ पर आएँ और देखें कि कौन सा कल्चर फलता है, फूलता है और शादियाँ होती हैं कि नहीं होती। ये सारा कुछ देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, ये सफ़र था वादिये कैलाश की एक खूबसूरत वैली जहाँ से कैलाश कबीले का आगाज़ होता है। और ये हिस्टोरिकल जो जगह है इसे वादिये बरीर कहते हैं। और ये छोटा सा गांव, और ऊपर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये महादेव, यहाँ पर लोग जो है कुर्बानी करते हैं, बलि देते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों की। और मज़हब कोई सा भी हो, अगर गलती हो जाए, जैसे कि इस्लाम के अंदर है कि मस्जिद के अंदर जाके बंदा तौबा ताइब कर सकता है, और यहाँ की ये बात है कि यहाँ अगर गलती हो जाती है तो यहाँ पर मर्द हजरात ऊपर इस ये इलाका जो देख रहे हैं यहाँ पर आकर कुर्बानी करते हैं। नीचे ये आबादी है और यहाँ पर कुर्बानी की जाती है। और मैं यहाँ पर मौजूद था इस वक्त। तो दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग देखना चाहते हैं नेचर को, हिडन सीन को, छुपे हुए उन राज़ों को, तो अगर आप वादिये बरीर के अंदर आना चाहते हैं तो मेरे साथ सजाद भाई मौजूद हैं। ये आपको बेहतर गाइड करेंगे और पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल की जानिब से ये आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। बहुत ही कम होता है कि जिसमें मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर किसी का आपको रेफरेंस देता हूँ, किसी की प्रमोशन करता हूँ। तो इसी तरह से मैंने सजाद भाई के साथ आज जो है सारा दिन स्पेंड किया। और सजाद भाई का नंबर, लॉट ऑफ थैंक्स सजाद भाई, आपको शुक्रिया। और एक और बात के इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और फिर मिलेंगे वादिये कैलाश के बड़े गांव बम्बोरित में। वहाँ पर कराकल गांव, अनीश और रंबोर में आपको जो है इंशाल्लाह ताला हम वो भी हिडन सीन दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। और कैलाश कबीले के लोग शादी क्या पंजाब में करते हैं, लाहौर में करते हैं, ये सारा कुछ इन राज़ों से पर्दा उठाएंगे। सो देखते रहें, स्टे विद अस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ठीक।